भगोड़े कारोबारी विजय माल्या जो कभी आरसीबी के मालिक हुआ करते थे, लेकिन अब ये भाई साहब भारत छोड़कर फरार है और इनके नाम पर यहां की सियासत आए दिन गर्माती रहती है। ऐसे में हाल ही में विजय माल्या का एक पॉडकास्ट आया है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर इस समय सियासत का क्या हाल होगा। अपने पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कई खुलासे किए हैं। आए दिन कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर हमला बोलती है और कहती है कि चौकीदार के रहते विजय माल्या जैसे लोग फरार हो गए। अब विजय माल्या ने अपने पॉडकास्ट में जो बयान दिया है उससे बीजेपी पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। माल्या ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि मैं फरार नहीं हुआ, मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया कि लंदन जा रहा हूं, वापस आऊंगा, बैंकों से कहिए कि वो मुझसे मीटिंग करके सेटलमेंट कर ले। कांग्रेस के नेता पॉडकास्ट में दिए गए विजय माल्या के इस बयान को एक्स पर पोस्ट कर सवाल पूछ रहे हैं कि उस समय भाजपा नेताओं को माल्या के लंदन जाने वाली बात पता थी तो उन्होंने सीबीआई और दूसरी एजेंसियों से क्यों नहीं बताई, उन्होंने माल्या को भागने क्यों दिया। बता दें कि सालों से कांग्रेस मुद्दे को उठाती आई है। 2018 में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात पूछी भी थी। आज से 7 साल पहले का वो बयान आपको सुनाते हैं, पीसी वाली, जो आज की घटना से रिलेट कर दे। सुनिए। कल अरुण जेटली जी ने कहा कि विजय माल्या जी ने उनको पार्लियामेंट में इनफॉर्मली अप्रोच किया था। लंबे ब्लॉग लिखते हैं, मगर पता नहीं क्या कारण था, इस मीटिंग के बारे में उनके किसी ब्लॉग में, किसी बयान में, किसी कमेंट में इस मीटिंग के बारे में उन्होंने नहीं कहा। और जो अरुण जेटली जी ने कल कहा कि ये मीटिंग माल्या जी उनके पीछे आके उनसे 2-3 शब्द बोल के चले गए, वो झूठ है। बता दें कि कांग्रेस नेता दावा करते हैं कि विजय माल्या और अरुण जेटली की मुलाकात बजट सत्र के दौरान संसद परिसर में ही 1 मार्च को हुई थी और 2 मार्च को माल्या लंदन फरार हो गए। पीएल पूनिया का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो लिखते हैं कि 1 मार्च 2016 को मैं संसद के सेंट्रल हॉल में बैठा था, तभी मैंने देखा कि विजय माल्या और अरुण जेटली एक कोने में खड़े होकर कई मिनटों तक गहन चर्चा कर रहे थे और 2 मार्च को विजय माल्या देश छोड़कर लंदन भाग गया। आज विजय माल्या खुद स्वीकार कर रहा है कि देश छोड़ने से पहले उसने तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को इस बारे में बातचीत की थी। तो क्या करोड़ों रुपए के फ्रॉड में लिप्त विजय माल्या को भगाने में मोदी सरकार की भूमिका थी? क्या यह जानते हुए भी सरकार ने उसे भागने से नहीं रोका? तो माल्या के पॉडकास्ट ने फिर से भारत में सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस को एक बार फिर से सवाल पूछने का मौका मिल गया है। एक तरफ पीएम मोदी ने खुद को चौकीदार बताकर मैं हूं चौकीदार अभियान चलाया था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस चौकीदार चोर है का नारा लगाकर लगातार पलटवार करती आई है। अब बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर से केंद्र सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है, क्योंकि विजय माल्या ने पहली बार खुद ये बात स्वीकार की है कि वो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताकर भारत से बाहर गए थे। बहरहाल इस पूरी खबर पर, इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।